हरे कृष्ण 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 हरे राम राम हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम राम हरे हरे कृष्ण 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 हरे राम हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम हरे हरे कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम कृष्ण कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम कृष्ण कृष्ण राम हरे कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण राम हरे हरे कृष्ण कृष्ण राम कृष्ण कृष्ण राम हरे कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण राम हरे कृष्ण राम हरे कृष्ण कृष्ण राम हरे कृष्ण राम हरे कृष्ण कृष्ण राम हरे कृष्ण हरे कृष्णा सभी भक्तों को पांचांग प्रणाम। तो आज की क्लास शुरू करते हैं। सबसे पहले श्रीला प्रभुपाद जी का आज का कोटेशन करेंगे। जगत गुरु श्री प्रभुपाद की जय। जब पति अपने कार्यों को भली भांति निभाता है तो उसका श्रेय केवल उसे ही नहीं मिलता, अपितु पत्नी को भी उसका श्रेय प्राप्त होता है। श्रील प्रभुपाद की जय। निताय गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। तो अभी हम भगवत गीता करेंगे। भगवत गीता चैप्टर 2, गीता का सार, वर्स नंबर 65। भगवत गीता यथारूप की जय। प्रसादे सर्व दुखानां हानि अस्य उपजायते, प्रसन्न चेतस आशु बुद्धि परिअवतिष्ठते। अनुवाद। इस प्रकार से कृष्ण भावनामृत में तुष्ट व्यक्ति के लिए संसार के तीनों ताप नष्ट हो जाते हैं और ऐसी तुष्ट चेतना होने पर भी उसकी बुद्धि शीघ्र ही स्थिर हो जाती है। तो हरे कृष्णा इसका तात्पर्य नहीं है, तो इसको डायरेक्टली एक्सप्लेन करते हैं थोड़ा सा। तो यहाँ पे कल का जो वर्स था उसमें हमने जाना कि कैसे राग और द्वेष से जब मुक्त हो जाते हैं तो हमारी इंद्रियां जो है अपने आप ही भगवान की भक्ति में लग जाती है, क्योंकि वो भगवान की पूर्ण कृपा प्राप्त हो जाती है ना। तो हमें क्या करना है, हमें कृष्णा कॉन्शियस बनना है। तो आज का जो वर्स है, जो कृष्ण अभी कल का वर्ष में बताया कि हमें क्या बनना है, भगवान की भक्ति में लगना है ना, कृष्ण भावनामृत बनना है। कृष्ण भावनामृत में लग के कृष्ण भावना भावित बनना है। तो अभी आज का जो वर्ष है उसी से रिलेटेड है कि अभी जब हम कृष्ण कॉन्शियसनेस में आ गए, मतलब अपनी हमने सारे कार्यों को भगवान श्री कृष्ण की भक्ति में लगा दिया ना, अपने सारे जो भी हम कार्य करते हैं उन सबको हमने भगवान श्री कृष्ण को ऑफर करके किया, तो उससे क्या होगा, उससे हम तुष्ट हो जाएंगे, सेटिस्फेक्शन मिलेगी। तो सेटिस्फेक्शन मिलेगी तो क्या होगा, उस व्यक्ति के लिए संसार के तीनों ताप नष्ट हो जाएंगे। और जब हमारी ऐसी तुष्ट तुष्ट चेतना मतलब सेटिस्फाइड होगी हमारी कॉन्शियसनेस, हम सेटिस्फाई होंगे फुल्ली, और फिर क्या होगा, होने पर उसकी बुद्धि शीघ्र ही स्थिर हो जाती है। तो अभी हम ये देखेंगे कि तीनों ताप मतलब कैसे नष्ट हो जाते हैं। तो अभी हमें सबसे पहले ये देखना है कि जो भी व्यक्ति जो होता है, जब वो भगवान श्री कृष्ण की भक्ति में लग जाता है तो हम सेटिस्फाई कैसे होंगे। तो जो भी यहाँ पे भौतिक संसार में हमें कुछ भी मिल जाए तो हम कभी भी सेटिस्फाई नहीं हो सकते। हमें कितने भी आपने कभी भी नहीं सुना होगा कि दुनिया का अमीर से अमीर इंसान भी आ, बहुत ज्यादा दुनिया का सुखी पर्सन है ना। हम ये सुनते हैं कि ही इज द रिचेस्ट पर्सन इन द वर्ल्ड, मतलब इज द सेकंड रिचेस्ट रिचेस्ट पर्सन, ठीक है। लेकिन हम कभी ये नहीं सुनते कि ये दुनिया का सबसे सुखी इंसान है। तो जैसे माता जी भी बोलते हैं कि माया का दास सदा उदास, कृष्ण का दास सदा बिंदास, है ना। तो मतलब जो कृष्ण के दास होते हैं वो बिंदास होते हैं। बिंदास मतलब वो सेटिस्फाइड होते हैं ना इंटरनली, उनको
क्योंकि उनको हर वक्त मन में चंचलता नहीं बनी रहती कि मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए। उनको ये होता है कि ठीक है, भगवान की कृपा है, जो मिल गया ठीक है। ना ही उनको तो अच्छा अच्छा खाना, मतलब नो डाउट होता है, लेकिन बाहर का जंक फूड ये वो खाना, मीट ईटिंग, दोस्तों के साथ क्लब्स में जाके डांस करना, है ना, भोग भोग भोगना, ये सब में ज्यादातर आप देखोगे जो साधु पुरुष होते हैं, स्पेशली, मेरा तो वो लेवल नहीं लाओ, लेकिन आप देखोगे बड़े बड़े जो सीनियर डिवोटीज होते हैं, ठीक है, उनको क्या होता है, वो बहुत ज्यादा सेटिस्फाइड होते हैं। उनको क्या होता है, उनको ये होता है कि हम भगवान को भोग लगवा के खाया, ठीक है, भगवान के मंदिर गए, अपना जप किया, ठीक है, और अपनी जो भी घर की ड्यूटीज निभाई, ठीक। उनको मतलब आप देखोगे नहीं कभी भी उनको ऐश कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं ना, बहुत ज्यादा औश पोश के साथ पोस्ट कर रहे हैं, क्योंकि उनको ये होता है कि ठीक है, भगवान श्री कृष्ण की कृपा है। और आप उनके मुख से भी सुनोगे, वो ऐसे बोलते हैं कि भगवान की कृपा है, जो मिल गया कृष्ण कृपा से हो गया, ठीक है। तो ये अपने आप होता है। ये कैसे होता है, जब हरि नाम जप में लगे होते हैं, हरि नाम जप में, भगवान श्री कृष्ण की भक्ति में, क्योंकि उनको पता होता है कि हम क्या हैं, जीविर स्वरूप हो कृष्णेर नित्य दास, हम कृष्ण के दास हैं, हम सेवक हैं। तो हमारा फर्ज क्या है, मतलब हमारा एकमात्र लक्ष्य क्या है, भगवान श्री कृष्ण की सेवा करके उनको प्राप्त करना, है ना। तो वो हायर लक्ष्य के लिए, हायर गोल के लिए जाते हैं, है ना, छोटे मोटे ये चीजों को प्राप्त करना, ठीक है, मेरा ये पैशन है, मुझे ये प्राप्त करना है, मुझे जिंदगी में ऐसा बनना है, वैसा बनना है, मुझे बहुत रिच बनना है, तो ये सब चीजों के लिए वो नहीं गोल सेट करते, है ना। तो आप देखोगे कि इसीलिए वो क्या होते हैं, वो तुष्ट होते हैं, मतलब सेटिस्फाई होते हैं। तो ये सेटिस्फेक्शन कैसे आती है, जब हम भगवान श्री कृष्ण की भक्ति में लगे होते हैं। जैसे जैसे आप भगवान की भक्ति करते जाओगे, जैसे जैसे आप भगवान की सेवा करोगे, तो आपको देखना, आपकी जो मतलब एक्सपेक्टेशंस है ना, वो दूसरों से बिल्कुल कम होती जाएंगी। आपको अगर घूमने फिरने भी नहीं जाने की आस होगी, है ना, बस ये होगा कि हम मंदिर में जाएं, भक्तों का संग करें, उनके साथ मतलब थोड़ा बहुत जाना है बाहर, लेकिन फिर भी उनको क्या होता है कि अगर बाहर भी जाएंगे तो हम क्या करेंगे, हम भगवान का जप करेंगे जाके, और वहां पे भी भगवान के बारे में सोचते हैं। तो ऐसे जो कृष्ण कॉन्शियसनेस बन जाता है व्यक्ति, तो उसके लिए क्या होता है, संसार के तीनों ताप नष्ट हो जाते हैं। तो यहाँ पे लिखा है प्रसादे सर्व दुखा नाम। तो प्रसादे का आप देखोगे अनुवाद, सॉरी, वर्ड मीनिंग जो है, प्रसादे में लिखा है भगवान की अहेतु की कृपा प्राप्त होने। तो प्रसादे मतलब प्रसादे मीन्स भगवान की कृपा, ठीक है। तो इवन के जब आप देखोगे भगवान श्री कृष्ण का प्रसाद भी मिलता है, तो हम क्या कहते हैं, अरे मुझे भगवान की कृपा मिली है ना। तो भक्त जो होते हैं कितना खुश हो जाते हैं, अरे ये वृंदावन धाम से प्रसाद आया है, ये मायापुर धाम से प्रसाद आया है, हरि बोल, है ना। तो भगवान की कृपा को वो क्या मानते हैं, प्रसाद। भगवान की कृपा मतलब भगवान का प्रसाद, और भगवान का प्रसाद मतलब भगवान की कृपा। तो भगवान की कृपा प्राप्त होने पर, अहेतु की कृपा, बहुत ज्यादा अनलिमिटेड कृपा प्राप्त होने पर, सर्व दुखा नाम, मतलब जब व्यक्ति को भगवान श्री कृष्ण की कृपा प्राप्त हो गई, तो सभी दुखों का क्या हो जाता है, नाश हो जाता है। तो अभी आप सोचोगे तो तीन ताप कौन से, आदि दैविक, आदि भौतिक और आध्यात्मिक, ठीक है। तो सबसे बड़े दुख कौन से हैं, जीवन के जो चार दुख है, वो है जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधि। अभी कोई कहे कि अच्छा दुख खत्म हो जाते हैं, दुख मतलब हमें बीमारी भी नहीं लगेगी, हमें जो भगवान की भक्ति में लग गया उसको कोई भी दुख नहीं आएगा, उसको दूसरे तंग भी नहीं करेंगे, हाँ, उसको मन भी नहीं सताएगा। ऐसा नहीं, उसको मन भी तंग करेगा, उसको दूसरे भी हर्ट कर सकते हैं, हो सकता है, और क्या होगा, उसको बाकी चीजें भी सताएंगी, लेकिन उसको पता होता है कि जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम्स है वो क्या है। जो कृष्ण कॉन्शियस व्यक्ति होता है, उसको पता होता है सबसे बड़ी प्रॉब्लम्स क्या है, जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधि, कि मुझे इन सब चीजों से निकलना है, ठीक है। और ये जो छोटे मोटे दुख होते हैं, मतलब उसकी लाइफ में कुछ भी दुख आते हैं, तो वो ये सोच लेते हैं कि कोई बात नहीं, मेरे ये पास्ट कर्मास होंगे, कार्मिक रिएक्शन होगा, या जो मैंने अभी किसी के साथ कुछ किया होगा, तो मेरे को उसका ही मिल रहा है। बट फिर भी वो क्या करता है पर्सन, वो भगवान की भक्ति में लगा रहे। उसको ये होता है कि भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करूंगा ना, तो भगवान की भक्ति से ही मैं सेटिस्फाई रहूंगा, कोई बात नहीं, आने दो, जो हो रहा है आने दो। लेकिन उसी की ऑपोजिट, अगर भौतिक मटेरियलिस्टिक पर्सन को दुख आते हैं, तो
वो क्या होता है, वो बहुत ज्यादा, उसका मन चंचल होता है, तो वो बहुत ज्यादा, बहुत जल्दी मतलब स्ट्रेस में आ जाता है। आप देखोगे, आप बहुत सारे लोग आजकल सुसाइड भी करते हैं, डिप्रेशन में भी आ जाते हैं, फिर साइकियाट्रिस्ट के पास जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनको ये होता है कि दुख आ रहे हैं, दुख आ रहे हैं, मैं बहुत परेशान हूँ, मेरे को मेरा मन बहुत परेशान कर रहा है, मेरे को मेरा दिल बहुत सताता है, मैं बहुत दुखी हूँ, है ना, डिप्रेशन में हूँ। लेकिन आप उसी की जगह आप डिवोटिस को देखोगे, तो वो क्या करते हैं, जो कृष्णा कॉन्शियस व्यक्ति होता है, वो क्या करता है, जब उसको दुख आएगा तो वो क्या सोचता है कि अरे दुख आ रहे हैं, तो मैं क्या करता हूँ, मैं और ज्यादा नाम जप बढ़ा दूंगा, मैं और अच्छे से भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करूंगा, मैं भगवान के मंदिर में जाऊंगा, मैं मंदिर में जाके प्रे करूंगा, है ना, और मैं भगवान श्री कृष्ण की और अच्छे से सेवा करूंगा, मैं धाम जाके आऊंगा, फिर मेरा मन शांत हो जाएगा, है ना। तो वो क्या करता है, वो दुख में भी, वो परेशानी में भी, वो बीमारियों में भी भगवान श्री कृष्ण को खुश करने की बात करता है ना। क्योंकि उसको पता होता है कि ये जो दुख आ रहे हैं, ये छोटे मोटे दुख है, मतलब क्योंकि ये मटेरियलिस्टिक संसार में ही है, मिलने वाले हैं। लेकिन जो सबसे बड़े दुख है वो कौन से हैं? जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधि। तो हमें इन सब से निकलना है। तो आगे क्या है, तीनों तापों से नष्ट हो जाता है। अभी तीनों ताप जो होते हैं हमें सताते हैं ना। तो जैसे मान लो, आ, आदि दैविक है, आदि दैविक में क्या होता है कि आदि दैविक ताप में सुनामी आती है, भूचाल आता है, ठीक है, बाढ़ आ गई, ठीक है, ये आदि दैविक ताप है। तो अभी आप सोचोगे कि अच्छा, तीनों ताप नष्ट हो जाते हैं, मतलब ये जो कृष्णा कॉन्शियस व्यक्ति होगा, उसके घर पे उसको बाढ़ भी नहीं सताएगी, वो बाढ़ को भी लपेट लेगा, वो स्ट्रॉम को भी लपेट लेगा, तूफान को भी लपेट लेगा। तो ऐसा नहीं है। तो यहाँ पे कहने का क्या मतलब है, तीनों ताप नष्ट हो जाते हैं, मतलब वो व्यक्ति जो होता है उसको इन सब चीजों से फर्क नहीं पड़ता। फॉर एग्जाम्पल, अगर कृष्णा कॉन्शियसनेस में है फुल्ली, वो पर्सन भगवान की भक्ति में, भगवान की सेवा में लगा हुआ है, तो अगर बाढ़ आ भी गई, ठीक है, आदि दैविक ताप उसके ऊपर आ भी गया, बाढ़ आ भी गई, तो वो क्या सोचेगा कि हाँ कोई बात नहीं, ये पिछले कर्मों की वजह से हो रहा है। अगेन वो यही सोचेगा कि हाँ, ये भी हमने कुछ किया होगा तभी हो रहा है ना, मैं भगवान की भक्ति और अच्छे से करूंगा अभी, कोई बात नहीं। लेकिन उसी की जगह अगर मटीरियलिस्टिक व्यक्ति के ऊपर ये सब चीजें आ जाए, तो वो क्या आएगा, हाय हाय ये क्या हो गया, रोएगा बैठ के, है ना, रोएगा और टेंशन लेगा, बैठ के सोचता रहेगा, सोचता रहेगा, ओवर थिंकिंग करता रहेगा, और इन सब चीजों से परेशान होके बैठ जाएगा। और भगवान को क्या करेगा, भगवान को भी गालियां देगा कि भगवान, हमने तेरा क्या बिगाड़ा था, तूने मेरे घर पे बाढ़ ला दी। भगवान को गालियां देगा और फिर क्या करेगा, बहुत ज्यादा परेशान हो जाएगा, स्ट्रेस में आ जाएगा। लेकिन जो भक्त होगा, भक्त क्या करेगा, वो कहेगा हाँ ठीक है, सबके साथ ही हुआ है ना, हमें और ज्यादा जप करना है, हमें और ज्यादा प्रीच करना है। अभी जो कोरोना वायरस आया था, तो कोरोना वायरस में आपने देखा होगा, इस्कॉन टेम्पल की तरफ से बहुत सारे जो पेशेंट्स हैं उनको अपने टेम्पल्स में शरण दी गई थी, जो बड़े बड़े टेम्पल्स हैं वहां पे भी जो वेंटिलेटर्स लगा के पेशेंट्स को रखा गया था, और इस्कॉन की तरफ से फीस्ट दी जाती थी। ठीक है, बहुत सारे न्यूज चैनल में भी आया था, न्यूज़पेपर में भी आया था कि इस्कॉन टेम्पल की तरफ से बहुत सारे पेशेंट्स को पनाह दी गई है, मतलब आश्रय दिया गया है। और फिर उनके लिए प्रसादम बनाया जाता था डेली, मतलब भगवान को भोग लगवा के उन सब पेशेंट्स को दिया जाता था, है ना, उनकी टेक केयर की जाती थी। वहां पे इस ऑक्सीजन का भी सिलेंडर्स रखे गए थे इस्कॉन टेम्पल्स में। तो इतना कुछ हुआ था। इवन कि अभी रिसेंटली क्या हुआ था, एक ट्रेन थी वो बिहार वाली साइड, तो वो ट्रेन में क्या हुआ था, ट्रेन की पटरी से ही उतर गई थी। तो उसमें बहुत सारे जो लोग हैं वो घायल हो गए थे, पटरी पलट गई थी ट्रेन उलटने की वजह से। तो वहां पे पास में ही इस्कॉन टेम्पल था, झारखंड वाली साइड। तो इस्कॉन टेम्पल वालों ने क्या किया, वो फटाफट वहां से भाग के गए, रेस्क्यू टीम रात को, आधी रात को। तो वो सभी जितने भी घायल इंजर्ड पीपल थे उन सबको लेकर आए, उन्होंने इस्कॉन टेम्पल में रखा, और वहां पे ही उनका इलाज चला। ठीक है, ये प्रभु जी ने बताया था, वहां पे इलाज चला। और उनको दिन रात, मतलब सुबह शाम, उनको क्या दिया जाता था, भगवान श्री कृष्ण का प्रसादम दिया जाता था। और साथ में हरे कृष्ण महामंत्र का जो भी है चलाया जाता था साथ में। और सभी भक्तों को हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ठीक है, दिन रात जो था ये उनके कानों में पड़ता था। तो ये क्या है,
ये क्या है, ये प्रसाद है, मतलब भगवान की कृपा है। तो ठीक है, जो बहुत ज्यादा दुखी मटीरियलिस्टिक पर्सन होगा वो सोचेगा कि ये क्या हो गया मेरे साथ, है ना, मेरे को इतनी चोटें लग गई हैं, भगवान मेरे साथ क्यों किया। लेकिन वही जो भक्त होगा वो सोचेगा, देखो भगवान आपने कितनी कृपा की है हम पे, है ना, हमें चोटें लगी हैं, हमारे साथ ये हो गया, फिर भी हमें क्या मिल रहा है, भगवान का प्रसाद मिल रहा है, भगवान की भक्ति करने को मिल रहा है, भगवान का नाम सुनने को मिल रहा है ना। तो इसी तरह तीनों ताप नष्ट हो जाते हैं, का मतलब ये नहीं कि भक्त के जीवन में दुख कष्ट नहीं आते, है ना, दुख कष्ट आएंगे, लेकिन क्या होगा, लेकिन उसकी चेतना ऐसी होगी ना, कृष्ण भावना भावित चेतना होगी, भगवान श्री कृष्ण को सर्व करने की, भगवान की भक्ति करने की चेतना होगी। तो भगवान को, उसको ये पता होगा कि क्या करना है मुझे, सर्वोपाधि विनिर्मुक्तो, मतलब ऋषि, ये वाला जो श्लोक है, आई होप आप सबको याद हो गया होगा, मैं पूरा नहीं बोलूंगी क्योंकि आज हम आपसे ये श्लोक सुनेंगे। तो उसको ये होता है कि मुझे क्या करना है, ऋषिकेन ऋषिकेश, मतलब मुझे अपनी सारी इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाना है। तो अगर ये वाले मेरे ऊपर कष्ट आएंगे भी सही, तो वो क्या करता है, इन सबको एक्सेप्ट करता है कि कोई बात नहीं, भगवान की कृपा है, ये सब धीरे धीरे ठीक हो जाएंगे। और उसकी बुद्धि शीघ्र ही स्थिर हो जाती है, बुद्धि स्थिर हो जाती है, बुद्धि स्थिर हो जाती है, मतलब माइंड जो है स्टेबल हो जाता है। मन और दिल जो है, सॉरी, माइंड एंड हार्ट जो है वो स्टेबल हो जाता है, और कैसी भी सिचुएशन हो उसको एक्सेप्ट करता है भक्त, और किसी भी सिचुएशन में भगवान की भक्ति करना नहीं छोड़। तो हरे कृष्णा सभी भक्तों को पांचांग प्रणाम। माता जी आप ऐड करोगे? हाँ, हरे कृष्णा माता जी। पंचांग प्रणाम। तो इस प्रकार से कृष्ण भावनामृत में तुष्ट व्यक्ति के लिए संसार के तीनों ताप नष्ट हो जाते हैं, और ऐसी तुष्ट चेतना होने पर उसकी बुद्धि शीघ्र ही स्थिर हो जाती है। तो आप में से कोई बताना चाहेगा तीन तरह के ताप के क्या नाम है? हैंड रेस करो। और लोग हैंड रेस करो, कम है अभी। सबको आता है ये वाला, तीन तरह के ताप। रोहिणी माता हरे जी कृष्ण। एक ताप आप बता देना, एक ऐश्वर्या माता जी आप बताएंगे, ठीक है? एक जो ऐश्वर्या माता बताएगी वो रोहिणी माता जी नहीं बताएंगे। जी माता जी बताओ एक। माता जी आदि भौतिक ताप। शाबाश, ठीक है। रोहिणी माता जी आप बताओ। हरे कृष्ण माता जी, आदि दैवी। शाबाश। और कौन बताएगा? रिया माता जी। मेरे को भी यही दो ही आ रहे थे माता जी। ठीक है, रोहिणी माता जी आप तीसरा भी बता दो, अब तीनों बता दो एक साथ। आदि दैविक, आदि भौतिक, आध्यात्मिक। ठीक है, थैंक यू माता जी। तो ये तीन तरह के ताप हैं। तो जो व्यक्ति बताया जा रहा है कृष्ण भावनामृत हैं, उनके लिए तीनों तापों, यानी कि आधि दैविक, आधि भौतिक, आध्यात्मिक, कि एक ताप जो प्राकृतिक आपदाओं से आता है, एक ताप जो हमारे शरीर और मन से उत्पन्न होता है, और तीसरा होता है जो हमें दूसरे लोगों की वजह से, अन्य जीवों की वजह से मिलता है। ठीक है, तो तीनों तरह के ताप जो होते हैं वो नष्ट हो जाते हैं। किसके लिए? जो व्यक्ति कृष्ण भावनामृत में होता है उसके लिए। चैतन्य चरितामृत मध्य लीला खंड 19 श्लोक संख्या 149, उसमें भी आता ना, भुक्ति मुक्ति सिद्धि कामी सकली अशांत कृष्ण भक्त निष्काम। तो भुक्ति कामी यानी भोग की इच्छा करने वाले भी अशांत रहते हैं, कि मेरे को ये भोग मिल जाए, वो भोग मिल जाए, ये चीज मिल जाए, वो वस्तु मिल जाए, मिल जाए, मिल जाए, मिल जाए, ऐसे वाले लोग। और जो मुक्ति कामी, मोक्ष मिलेगा, एक दिन मिलेगा मोक्ष, मोक्ष मिलेगा, तो मोक्ष के लिए वो क्या क्या तपस्याएं नहीं करते हैं। ठीक है, जो अपने आप को पूरा खाना पीना छोड़ देते हैं, सुखा लेते हैं। आपने कई बार देखा होगा कि कई व्यक्ति ऐसे पेड़ के नीचे जाके तपस्या करते हैं, पेड़ को अगर दीमक लग रही है तो उनको भी दीमक लगनी शुरू हो जाती है, सीनक जिसको कहते हैं हम पंजाबी में, सीनक या दीमक, है ना, वो लगनी शुरू हो जाती है। फिर कई लोग जो होते हैं उल्टे होकर तपस्याएं करते रहते हैं, मतलब क्या बोलेंगे, एक तरह का योग होता है ना, कि जिसमें, मुझे योगा का नाम नहीं आता, ऐश्वर्या माता जी आपको आता होगा। वो होता है ना एक योग, जिसमें क्या होता है कि टांगे टांगे रखी होती है नीचे, और उसके बाद फेस जो होता है वो उल्टी वाली साइड पे होता है, और हाथ जो होते हैं वो उस साइड पे होते हैं। क्या बोलते हैं ऐश्वर्या माता जी उस वाले योगा को, उस पोस्ट पोजिशन को क्या कहते हैं?
माता आसन, जी हलासन, मेरे को नाम नहीं पता एक्चुअली। हलासन ही बोलते हैं। हलासन कहते हैं। आप अगर कंफर्टेबल हो तो 2 मिनट के लिए करके बता सकते हो, कैम ऑन करके। माता अच्छे जी से मैं ना आप एक बार चेक करके भी बताती हूँ आपको। ठीक है माता जी। तो इस तरह से कुछ आसन करते हैं, कुछ अपने माता ऊपर जी वो अष्टांग विन्यासा योग होता नहीं, अष्टांग योग में तो बड़ी सारी चीजें हैं। ये एक पर्टिकुलर आसन बता रही थी मैं, मुझे नाम नहीं पता है उसका, क्योंकि मेरे को योगा का उतना नॉलेज नहीं है ना। मतलब मोटा मोटा पता है, अनुलोम विलोम प्राणायाम ये पता है, सबको नहीं पता। तो ऐश्वर्या माता जी को मालूम है, तो इसलिए उनको माता बोल। जी आप वो वाला बोल रहे हो जिसमें गर्दन पीछे करके और हाँ हाथ हाँ जोड़ते हैं? हाँ हाँ हाँ, कुछ इस तरह से होता है ना, हाथ भी नहीं छोड़ते हैं, हाथ भी जमीन के ऊपर ही लगे होते हैं। हाथ भी जमीन पे लगे होते हैं। तो वो वाला जिसको दिखाना है अपनी वीडियो ऑन करके वो करके दिखा सकता है थोड़ा सा। ठीक है। अब मुझे अगर नाम पता होता तो मैं फोटो भी उसका सर्च कर लेती, लेकिन मुझे नाम नहीं पता ना, चूंकि तो मुझे पता नहीं है। 1 मिनट, एक माता जी ने कैम ऑन किया है, प्रीति माता जी ने। जी माता जी, स्पॉटलाइट किया है मैंने सबके लिए। जी माता जी दिखाओ। नहीं ये वाला नहीं है ये वाला नहीं है, ये वाला नहीं है। चलिए, मतलब ऐसी अलग अलग होती है ना चीजें, कि मतलब कि अपने आप को शारीरिक रूप से लोग कष्ट देते हैं, भगवान की प्राप्ति के लिए देते हैं, लेकिन उनके ऊपर, बाकी चीजों के ऊपर भी कंट्रोल जैसे बताया जाता है ना, वो नहीं हो पाता है। उस वे में कंट्रोल तो वो कर नहीं पाते हैं। तो ये चीजें होती हैं, जो मतलब कुछ होते हैं जो कामना रखते हैं कि हमको भुक्ति कामी, यानी कि भोग की वस्तु मिल जाए, भोग मिल जाए, ये मिल जाए, अब वो मिल गया तो उसके बाद ये मिल जाए, वो मिल गया उसके बाद कुछ और मिल जाए, तो मुक्ति कामी मोक्ष मिलेगा हमको। तो मोक्ष के लिए वो बहुत चीजें करते हैं, खाना पीना छोड़ देते हैं, अन्न का त्याग कर देते हैं, कुछ लोग सिर्फ दूध के ऊपर आ जाते हैं, है ना। तो पूरा शरीर को, अपनी बॉडी को सुखा देते हैं, बिल्कुल भी नहीं खाते। लेकिन ऐसा करने के बावजूद ये तो नहीं है ना कि उनका मन और उनका दिमाग जो है उसमें भी इच्छाएं आनी बंद हो गई हैं। उसमें भी इच्छाएं आती हैं, इच्छाएं होती हैं, फिर तड़पते हैं। तो सिद्धि कामी होती है कि हमको ये सिद्धि मिल जाए, वो सिद्धि मिल जाए। और दूसरे व्यक्ति को जब देखते हैं ना, हाय उसके पास इतनी सिद्धि हो गई है, उसने इतनी तपस्या करके इतनी सिद्धियां प्राप्त कर ली है, ओ नो मेरे पास तो इतनी सारी कम है अभी, मैं कब उसके बराबर तक पहुंच पाऊंगा। तो इतनी सिद्धियां प्राप्त करने के लिए तपस्याएं भी करते हैं, और पता नहीं क्या क्या कष्ट, क्या क्या यातनाएं, पीड़ाएं झेलते हैं वो लोग। सो भुक्ति मुक्ति सिद्धि कामी सकली अशांत, कृष्ण भक्त निष्काम अतैव शांत। क्यों? क्योंकि जो निष्काम है वो, क्या मतलब कि उसमें कोई कामनाएं नहीं है। नहीं, भक्त के अंदर कामनाएं होती हैं, लेकिन वो भगवान की ओर इंगित होती हैं, इसलिए वो संतुष्ट है। उसको खुद के लिए कुछ भी नहीं चाहिए। तो तुष्टि उसी को प्राप्त होगी जो भगवान जी का भक्त होगा। जैसे उदाहरण के तौर पे हम देखते हैं कि जैसे लक्ष्मी माता, लक्ष्मी माता के लिए कहते हैं लक्ष्मी माता तो चंचल है, आज यहाँ कल वहां, पैसा गया हाथ की मैला, आज तेरे पास कल मेरे पास, कहते हैं ना ऐसे। लेकिन वो एक जगह पे स्टेबल रहती हैं, एक जगह पे वो स्थिर है, वहां से वो कभी भी कहीं नहीं जाती है। कहाँ पर? भगवान जी के चरणों में वो चंचल नहीं होती हैं, वो हमेशा वहां पे रहती हैं। उसी प्रकार से हमारा जो मन है, यहाँ ये जो मैंने उदाहरण दिया, आप इसको कनेक्ट करो अपने साथ। जो हमारा मन है वो मन भी कैसा है? चंचल है। जैसे लक्ष्मी चंचल है, ऐसे हमारा मन भी चंचल है। लेकिन लक्ष्मी माता कहाँ पे स्थिर हो जाती है? भगवान विष्णु के चरणों में, भगवान जी के चरणों में। ऐसे ही हमारा मन जो है चंचल है हम, लेकिन हमारा मन, अगर आपको अपने मन को कंट्रोल करना है, शांत करना, तो कहाँ पे लगाओगे? भगवान जी के चरणों में। तो जैसा कि माता जी ने भी कहा था, आपसे श्लोक सुनेंगे, सर्वोपाधि विनिर्मुक्तम तत्परत्वेन निर्मलम। किसने किया लर्न, ये वो सुना दे। और इसमें यही बताया जा रहा है इसमें भी, कि अपनी समस्त इंद्रियों को भगवान जी की सेवा में लगा देना। जैसे अम्बरीश महाराज जी का भी हमने एग्जाम्पल पढ़ा था 3-4 श्लोका पहले, कि किस तरह से वो अपनी प्रत्येक ज्ञान इंद्रियों को, कर्म इंद्रियों को, मन बुद्धि अहंकार में, सबको वो भगवान की सेवा में ही उन्होंने तत्पर लगा के रखा हुआ था, उसी में रहते थे वो। तो जब अपनी इंद्रियों को हम भगवान जी की सेवा में लगा देंगे, तो मन हो, चाहे बुद्धि हो, चाहे अहंकार हो, चाहे आंख हो, कान हो, नाक हो, हाथ हो, पाँव हो, जीभ हो, वो सारी की सारी जब भगवान जी की सेवा में लग जाएंगी, उनके चरणों में लग जाएंगी, तो ऑटोमेटिकली हमारा मन जो है, चंचल मन, वो काबू में हो जाएगा, वो कंट्रोल हो जाएगा। तो कौन सुनाएगा श्लोक? सर्वोपाधि विनिर्मुक्तम तत्परत्वेन निर्मलम। जी ऐश्वर्या माता जी सुनाइए। हरे आवाज कृष्ण ना, माता जी। जी जी माता जी। जी माता, आ रही है माता जी हाँ आवाज? अब ठीक है, अब ठीक जी माता जी।
सर्वोपाधि विनिर्मुक्तं तत्परत्वेन निर्मलं ऋषिकेन हृषिकेश सेवनं भक्तिरुच्यते। हम्म हरे कृष्ण माता अनुवाद जी। इसका ट्रांसलेशन क्या है? अम, ट्रांसलेशन लर्न किया है? नहीं माता जी, अनुवाद ट्रांसलेशन नहीं पता किया होना चाहिए था। ना माता जी, अनुवाद पता होना चाहिए ना। मैं आपसे पूछूं कि जो आपने श्लोक सुना है उसका मीनिंग क्या, आपको वही नहीं पता तो फिर गाने की तरह गा दिया, उसका क्या फायदा माता जी? मीनिंग भी आगे से माता लर्न जी करेंगे। मतलब कि अपनी सारी इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाना है। ठीक है, उससे क्या होगा? मतलब जो जो है ना, भगवान ही इंद्रियों के स्वामी है, तो हमने क्या करना है, अपनी सारी इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाना है, जिसकी वजह से हम ना जितनी भी भौतिक उपाधियां हैं, हम उनसे मुक्त हो जाएंगे। शाबाश, गुड। और हमें अपनी शुद्ध पहचान प्राप्त करनी है। जी जी। तभी हम लगा पाएंगे ना, जब हमें अपना पता लग जाएगा कि हम तो दास हैं। जीवेर सब रूप हुए कृष्ण नित्य दास, मैं तो आत्मा हूँ, भगवान जी की दासी हूँ। जब हमें अपनी हैसियत पता लग जाएगी तभी हम दूसरे की सेवा कर पाएंगे ना। नहीं तो हम उपाधियों से मुक्त ही नहीं हो पाएंगे कि मैं तो ये हूँ, मैं तो वो हूँ, हम क्यों मुझसे जो नौकर लगे हैं जो उसकी जाके सेवा करें। आता ना मन में भी ऐसे। जैसे हमें मान जी लो कि घर में किसी ने पानी का गिलास मांग लिया, छोटे भाई या बहन ने मांग लिया, तो हमारी ईगो तो उसी वक्त हर्ट हो जाएगी। बड़ा हूं तेरे से, छोटी नहीं हूं तेरे से, पानी मुझसे मांग रहा है, मैं तेरी नौकर लगी हूँ, जाके अपने आप नहीं ले सकता पानी का गिलास? तो हम एक तरह का सेवा हम वैसे ही नहीं कर सकते हैं, किसी की, अपने घर वालों की भी नहीं कर सकते हैं। तो ऐसे में भगवान जी को मानना कि नहीं भाई भगवान ही मालिक है, उसके लिए हमें इस लेवल पे आना पड़ेगा ना पहले, कि अपने आप को आत्मा समझना है, अपने आप को दास मानना है। फिर ही जब अपने आप को दास मानेंगे तभी हम सेवा कर सकेंगे, है ना, कृष्ण भगवान की। ठीक है, तो शिक्षा यही है कि इस प्रकार कृष्ण भावनामृत में तुष्ट व्यक्ति के लिए संसार के तीनों ताप नष्ट हो जाते हैं। तो कृष्ण भावनामृत में हमको आना चाहिए, किस तरह से आएंगे? अपनी इंद्रियों को भगवान जी की सेवा में लगाकर, और जो हमारी चेतना है, अगर वो स्टेबल हो जाएगी, एक जगह पे रुक जाएगी, कृष्ण भावनामृत में लग जाएगी, तो हमारी चेतना भी संतुष्ट हो जाएगी। ठीक, उसके बाद जो हमारी बुद्धि है वो भी स्थिर हो जाएगी। तो ये एक सीक्वेंस सा बताया हुआ है यहाँ पे। ठीक है, आज के लिए इतना ही, और आप सभी लोगों को हार्दिक शुभकामनाएं कि आज जो है वो, एक तो गुरु पूर्णिमा है, और दूसरा, एक सेकंड होल्ड करना, विनीता माता जी आप कंटिन्यू करना, कॉल आ रहा है एक मुझे जरूरी। हरे कृष्णा। बस ठीक। हाँ। हरे कृष्ण माता जी। ठीक है, तो जैसे कि माता जी आज कह रहे हैं कि आज गुरु पूर्णिमा है, तो आप सब जो भी टेम्पल जा रहे होंगे वो टेम्पल जाना, भगवान तो श्रीला प्रभुपाद जी का, सभी गुरु महाराज जी का आप सबने क्या करना है, मंत्र करना है, मतलब प्रणाम मंत्र बोलना है, ज्यादा से ज्यादा जप करना है हरे कृष्ण महामंत्र का। और भगवान श्री कृष्ण की सेवा तो करते ही रहना है, ठीक है, वो तो रुकनी नहीं चाहिए। हरे कृष्णा, धन्यवाद माता जी। हरे तो आज गुरु पूर्णिमा है, साथ ही आज श्रीला सनातन गोस्वामी जी का डिसअपेयरेंस डे भी है। ठीक है, तो माता जी ने बता दिया आपको, ज्यादा से ज्यादा चैंटिंग करें, और गुरु पूर्णिमा को सेलिब्रेट करें, अपने नजदीकी टेम्पल में जाके वहां पे गुरु महाराज जी को सर्व करें, उनके दर्शन करें, लेक्चर सुनिए। ठीक है, इस तरह से कर सकते हैं। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभयेव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, श्री कृष्ण चंद्र भगवान की जय, जगत गुरु श्री प्रभुपाद की